नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर एक बार फिर से देश के संविधान की प्रस्तावना चर्चा में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की खुली मांग कर दी है। संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि ये शब्द आपातकाल के दौरान, जब देश में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, संसद और न्यायपालिका पंगु हो चुकी थी, तब जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से आयोजित इमरजेंसी के 50 साल कार्यक्रम में होसबाले ने कहा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा रचित मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द शामिल नहीं थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन्हें स्थायी रूप से संविधान का हिस्सा मान लेना उचित है और इन पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। इस मंच से उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। कहा, जो आज संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने आपातकाल के लिए देश से माफी नहीं मांगी। 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां, 250 पत्रकारों की बंदी और 60 लाख लोगों के जबरन नसबंदी अभियान को लेकर आज भी जवाबदेही नहीं तय हुई है। लोगों के आज संविधान को प्रति लेकर घूम रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा, भाई आज तक आपने हिंदुस्तान के लोगों के सामने क्षमा नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी है। मांगना पड़ेगा उनको। क्यों नहीं मांगते? आपने 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला, 250 से अधिक पत्रकारों को उनको जेल में रखा, मौलिक अधिकारों का आपने हनन किया, 60 लाख भारत के लोगों को उनके स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उनको मजबूर करके किया। इसी दिल्ली में क्या हुआ हम सब जानते हैं। जुडिशियरी की स्वतंत्रता को आपने समाप्त कर दिए। ये सारे करने वाले लोग देश के सामने माफी मांगी है। भी आपने पूर्वजों ने किया तो पूर्वजों के नाम से माफी मांगी है, हमको क्या। और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो आज संविधान की रक्षा की बातें कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी ने आपातकाल में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। गडकरी ने यह भी कहा कि केवल आपातकाल का जाप नहीं, बल्कि व्यवस्था की समीक्षा और सुधार भी जरूरी है। इस मौके पर संघ ने न्यायपालिका, प्रशासन और मीडिया की भूमिका की भी समीक्षा की बात कही और सुझाव दिया कि भविष्य में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए ठोस पहल की जरूरत है। यानी कांग्रेस ने जो जातीयवाद का जहर फैलाया था, उसका परिणाम यह था कि रेशिम बाग पर अटैक करके वो डॉक्टर साहब की समाधि जो है उसको तोड़ने के लिए लोग निकले थे। हम लोग सब एक जगह इकट्ठा हो गए और ऐसे कठिन परिस्थिति में इन सब का मुकाबला करते हुए समय बीत गया। जिस प्रकार से उस समय सत्ता थी, उसके खिलाफ एक जन जागरण का अभियान चलाया। यह अभियान जब चल रहा था, उसी में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से जो इंदिरा जी चुनाव जीती थी रायबरेली से, उसके बारे में राजनारायण जी ने जो पिटीशन दायर की थी, वो न्यायमूर्ति सिन्हा जी के सामने उस पिटीशन का निर्णय आया। वो निर्णय बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो निर्णय यही था कि विशेष रूप से जो चुनाव हुआ है
उसमें इंदिरा जी ने इस चुनाव जीतने के लिए सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग किया और निर्णय होने के बाद स्वाभाविक रूप से देश में पूरी तरह एक राजनीतिक माहौल ऐसा तैयार हुआ कि इंदिरा जी ने अब प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा देना चाहिए और उनके इस्तीफा की मांग को लेकर जयप्रकाश जी ने एक बहुत सूचक स्टेटमेंट निकाला था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी अगर राजीनामा नहीं देगी तो अनर्थ होगा। शायद उनकी भविष्यवाणी अनर्थ होगा, ये सिद्ध हुई। इंदिरा जी ने को राजीनामा देने के लिए प्रेशर जब बढ़ते गया और तब इंदिरा जी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और लोगों की आवाज को दबाने के लिए 25 जून की रात को 1975 को आपातकाल की घोषणा की और आपातकाल की घोषणा जब की उसके बाद में जो उस समय के सरकार ने जो कार्रवाई की, पहले कार्रवाई की वो पत्रकारिता के ऊपर की। उस दिन अनेक अखबार नहीं निकल सके, पुलिस ऑफिसर अखबार के ऑफिस में जाकर बैठे, सेंसरशिप लग गई और उसके कारण जो संविधान में हमें जो हमारे अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो संविधान का भावार्थ है, उसको कुचला गया। हमने तो कभी संविधान बदलने की बात नहीं की, न बदलने की भी हमारी इच्छा थी, पर संविधान की सबसे धज्जियां उड़ाने का पाप अगर उस समय किसी ने किया तो इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया।